हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का इंडेक्स क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए है क्या, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट नंबर क्या है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनको आपको इंक्रीज करना है बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस कंपाउंड को इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वह किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वह डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट जो है वह है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पे। और सेकेंड नंबर जो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होगा, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा तब पर भी बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होगा। तो फर्स्ट नंबर में जो है हम आपको मॉलिक्यूलर मास अभी निकालने नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये पहले ही आप चैप्टर पढ़ते टाइम आपको आता होगा, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना ये बेसिक चीज है, आप पहले से जानते होंगे। तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल ले, इसके लिए हम इसका फॉर्मूला का, इसका ये जो बड़ा नेमिंग है इसका हम फार्मूला भी लिख चुके हैं कि आपको मॉलिक्यूलर मास का साइज निकालने में या तो फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने में आपको आसानी पड़े। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में आप जो है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो किस कंपाउंड का होगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा आपका ब्रोमोफॉर्म का, इसका ब्रोमोफॉर्म का। उसके बाद फिर होगा डाइब्रोमोमीथेन का, उसके बाद फिर होगा ब्रोमोमीथेन का, उसके बाद फिर होगा क्लोरोमीथेन का। तो ये जो है हम अरेंज कर दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर जो है वो है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। इसमें 3 कंपाउंड है, इसको करना है आपको बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें देखिए एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा लोचा है क्या कि 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एक बात इसमें स्पष्ट है कि 1 क्लोरोब्यूटेन जो है ना, इसका कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है 1 क्लोरोब्यूटेन का, तो इसको सबसे पहले लिख दिए। अब ये दोनों में जो है 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में होता क्या है कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है वह सेम होता है दोनों का। तो क्या करेंगे भाई, जब मॉलिक्यूलर मास दो कंपाउंड का सेम होगा तब इसको छोड़ करके हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की ओर देखेंगे। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका साइज और इसका साइज, दोनों में से जिसका ज्यादा बड़ा साइज होगा, जिसका ज्यादा बड़ा साइज होगा उसका क्या होगा, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है एज कंपैरिजन टू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स। सो हम लिखते क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन के बाद किसका होता है, 1 क्लोरोप्रोपेन का, और 1 क्लोरोप्रोपेन के बाद किसका होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए है क्या, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म्स, एक्सप्लेन योर आंसर। दो ठो दिया हुआ है पेयर, ठीक है, दोनों में से किसमें SN2 ज्यादा होगा, मतलब कि SN2 का रेट जो है वह दोनों में से किसमें ज्यादा होगा, दोनों पेयर में से, ये आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले SN2 को हम कैसे चेक करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को कैसे चेक करेंगे। तो SN2 मैकेनिज्म जो है वह स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे SN2 डिपेंड करता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो SN2 मैकेनिज्म जो होगा वह कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो SN2 मैकेनिज्म कम। और एक दूसरा बात होता है, ये पहला चीज देखने कंपैरिजन करने के लिए। सेकेंड चीज जो होता है
वो होता है कि हम अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर देखेंगे। किसका? अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर देखेंगे SN2 में कि SN2 के लिए अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होता है। तो 1 डिग्री जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से SN2 में। इसी प्रकार से SN1 में 3 डिग्री ज्यादा होता है कंपैरिजन टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज्यादा होता है कंपैरिजन टू 1 डिग्री। तो यहाँ पर 1 डिग्री ज्यादा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा 3 डिग्री से। तो यही दो फैक्टर से हम ये दोनों में क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका ज्यादा रेट ज्यादा है SN2 का। फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पर, इसमें है क्या, ये जो है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका कुछ स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा। कार्बन, इस पे देखिए ऊपर में हाइड्रोजन, और यहाँ देखिए CH3, यहाँ C2H5, और यहाँ पर Br। उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, Br, और ये जो बड़ा सा ग्रुप है, यहाँ से ये जो बड़ा सा ग्रुप है, ये इसको हम डायरेक्ट प्रोपाइल लिख दिए, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। तो आप दोनों में देखिए, सबसे पहले आप एक बात आपको हम और बताना चाहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है। कार्बन है, इसके अगल बगल मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करना है इस कंपाउंड पे। तो अटैक करना है इसको इस कंपाउंड पे, तो इस कार्बन पे अटैक जब करना है तो होगा क्या कि इसके अगल बगल जो है वह ज्यादा भीड़ भाड़ है एज कंपेरिजन टू अगर यहाँ पर अटैक करना होगा तो ये आसान होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो दो बड़ा ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही बड़ा ग्रुप है। तो जहां पर ज्यादा ग्रुप हो, ज्यादा ब्रांचेस हो, वहां उसको क्या कहते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका बोलते हैं। तो जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा उसका स्टेरिक हिंड्रेंस है वह ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इससे। तो इसका जो है वह स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा इससे। आप हमेशा देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर इसको थोड़ा दिक्कत होगा एज कंपेरिजन टू यहाँ पर। स्टेरिक हिंड्रेंस जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है उसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब कि जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसका SN2 मैकेनिज्म कम होगा। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का जो है वह स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर दो बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, और इस कंपाउंड का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा क्योंकि यहाँ पर एक प्रोपाइल ही एक ऐसा चीज है जो बड़ा ग्रुप, एक ही बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मतलब कि SN2 मैकेनिज्म कम, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा कि भाई CH3 CH2 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 Br का ज्यादा SN2 होगा एज कंपेरिजन टू CH3 CH2 CH CH3 Br। एक स्टेरिक हिंड्रेंस है, देख लीजिए। दूसरा एल्काइल हैलाइड के ऑर्डर से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है और यहाँ पर जो है वो 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है SN2 मैकेनिज्म में एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री। तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से। ये भी एक फैक्टर हो गया। तो दोनों में से आप कोई भी एक फैक्टर को यूज कर सकते हो या दोनों को भी यूज कर सकते हो और बेस्ट रहेगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो एक्सप्लेन जब करने के लिए कहा है तो यही दोनों बातों को लिख दो कि भाई इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है और जिसका ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उसका SN2 मैकेनिज्म कम होता है। या दूसरा फैक्टर लिख दो कि एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर होता है वह इसका 1 डिग्री होता है, इसका 2 डिग्री होता है, और SN2 में हम जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जो है वह ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे तो मुश्किल होगा क्योंकि चारों तरफ से 3 बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, देखिए। और यहाँ पर जब अटैक करेगा तो 2 ही साइड से बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो ये क्या होगा, ये SN2 मैकेनिज्म ज्यादा इसका होगा। CH3 CH2 CH3 Br का ज्यादा SN2 होगा एज कंपेरिजन टू CH3
CH3 Br से। या इसका सेकेंड अगर अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर मिलाते हैं तो ये देखिए ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन से। तो इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड नंबर जो है यहां पर देखिए ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां पर तो बात सेम है, इससे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा इससे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप और यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप, और इसमें देखिए तो इसमें देखिए क्या चीज, हाँ इसमें देखिए तो बड़ा ग्रुप के बाद देखिए एक इसमें भी 2 बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और इसमें भी 2 बड़ा ग्रुप है, इसमें भी 2 बड़ा ग्रुप, इसमें भी 2 बड़ा ग्रुप। लेकिन देखिए इससे ज्यादा बड़ा ग्रुप इसमें है, यहाँ पर CH3CH है, यहाँ पर CH3CH2 है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होगा एज कंपेरिजन टू यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जो अटैक करने में कष्ट होगा। दोनों तो 2 डिग्री है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म कम होगा, इसका SN2 मैकेनिज्म ज्यादा होगा। तो इसमें भी वही हो जाएगा CH3CH, CH2, CH2Br, CH3 का ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू CH3, CH2, CH, CH2Br, CH3 से। बात समझ गए? तो इसका SN2 ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए है क्या, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोस फास्टर SN1 मैकेनिज्म। इससे जो पहले था SN1 रिएक्शन है, इससे जो पहले था वो SN2 के बारे में था, इसमें जो है SN1 पूछा है। तो SN2 के लिए हम क्या देखे थे कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो SN2 कम, और उसमें जो है आपका अल्काइल हैलाइड्स का या कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर होता है वह 1 डिग्री ज्यादा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा 3 डिग्री से। लेकिन इसमें जो है वह इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका वह स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो SN1 जो है वो भी ज्यादा होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज इसमें क्या चेक करते हैं कि इसमें जो है वह कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है भाई 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा होता है 1 डिग्री से। तो ये 2 फैक्टर है जिससे हम ये दोनों को चेक करेंगे। ये आपका आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये आपको समझने के लिए लिखे हैं, यहाँ तक बस ये 2 क्वेश्चन है। तो ये 2 पेयर है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस आपको पहचानने में दिक्कत होगा, उसके लिए हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं। क्या कर दिए हैं, स्ट्रक्चर बना दिए हैं। हाँ, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को आपको देखने के लिए हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं कि आपको आसान पड़े। तो ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका स्ट्रक्चर है, तो दोनों में आप स्टेरिक हिंड्रेंस देख सकते हैं कि इसमें जो है वह 3 बड़ा ग्रुप लगा हुआ है और इसमें जो है वह 2 ही बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 बड़ा ग्रुप, इसमें 2 बड़ा ग्रुप। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें ज्यादा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उसी में SN1 ज्यादा होगा, तो इसका SN1 ज्यादा होगा। अगर इसका SN1 जो है वह ज्यादा होगा तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वह ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो SN1 कुल ज्यादा होगा, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो SN1 ज्यादा है। या दूसरा नंबर इसको देखने के लिए और एक तरीका है कि भाई 3 डिग्री से ज्यादा होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री ज्यादा होता है 1 डिग्री से, और 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री से। तो ये जो है वह 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये जो है वह 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री ज्यादा होता है मोर स्टेबल 2 डिग्री से, तो ये 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री से, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है वह ज्यादा स्टेबल होगा इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर में इसका भी स्ट्रक्चर हम देखिए बना दिए हैं यहाँ पर, तो इसका स्ट्रक्चर बना दिए हैं यहाँ पर हम। तो इसमें आप स्टेरिक हिंड्रेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर एक ही बड़ा ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पर करने में क्या होगा, मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर आसानी से कर देगा। तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा और जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसका SN1 ज्यादा।
तो इसका SN1 क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि इस कंपाउंड का SN1 ज्यादा होगा इस कंपाउंड से, या इसका एक और तरीका है कि भाई ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री हमेशा ज्यादा होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे।